उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो गया है और मेरे पास जहां तक रिपोर्ट है, बहुत बड़े पैमाने पे वोट काटे जा रहे हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिलाया था तो ये कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और ये वोट ही है जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ, जिनके पैर जमीन पे नहीं रखे जाते, वो सब भी हमारी गलियों में आते हैं और हमारी माओ से, बहनों से, चाची ताइयों से, भाभीियों से सर पे हाथ रखवा के कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका काम करेंगे, हम आपके हालात बदलेंगे। ये इसी वोट की ताकत है। वरना आज भी इस देश में बड़े पैमाने पर गैर बराबरी है। जब आपसे कोई मदद की आवश्यकता होती है, जब उनको आपकी अपनी शक्ति बनानी होती है नेताओं को, तो वो आपकी गली बस्तियों में आते हैं। तो ये वोट हमारे लिए हथियार है। जैसे शिक्षा हमारे लिए हथियार है, जिस तरह संविधान हमारी शक्ति है, उसी तरह से वोट भी हमारी शक्ति है। इस वोट को हमें जाने नहीं देना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप एक एक वोट को तैयार कराना, फॉर्म को भरवाना, फॉर्म में खामियों को चेक करना और फॉर्म को कंप्लीट करा के जमा कराना, उसकी निगरानी कराना। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, सबसे बड़ा काम आज यही। कल तक मैंने आपको इसलिए तंग नहीं किया कि आप सबका ध्यान रैली पर था, लेकिन कल के बाद अब ज्यादा देर इंतजार करना या लापरवाही बरतना हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इसलिए मुझसे प्यार करने वाले किसान, नौजवान, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के नेताओं को, हमारी बहनों को, जो महिला नेता, उन सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो जो बूथ रक्षक बनके जो है ना, अपने अपने बूथ पे एक एक वोट की निगरानी करे, एक एक वोट की जानकारी ले। अभी समय है 4 तारीख तक का, एक एक फॉर्म भर के एक एक वोट की रक्षा सुनिश्चित करने का काम करे, क्योंकि यही वोट है जो लोकतंत्र में हमें ताकत देके हमारे आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं और हमारे लोगों के हालात बदल सकते हैं। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप जुट जाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि मेज कुर्सी का खाद डाल के जो है, हमारे यहाँ देहाती में कहते हैं खाद डाल के जो है, एक एक वोट की सुरक्षा, उसका संरक्षण करना, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत गलतियां हो रही है और बाद में इन गलतियों का आधार बना के वोट काटते जाएंगे और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक होगा। क्योंकि जब हम पे वोट ही नहीं बचेगी तो हम अपनी ताकत कैसे बनाएंगे और हमारी लोकतंत्र में हैसियत क्या बचेगी और हम पे हमारे अधिकार क्या बचेंगे। जब हमारी वोट नहीं होगी तो हमें इलीगल साबित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट एसआईआर में मांगे जा रहे हैं, जिस तरह का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उस डेटे को अगर हम लोग वेरीफाई नहीं करा पा रहे तो कल तो वो लोग ये कहेंगे कि हम नागरिक ही नहीं है। फिर क्या करेंगे हम लोग? हमारी जो सुविधाएं हैं मिल रही हैं हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकारी सुविधाएं, वो सब खत्म हो जाएंगी। हमें जो अवसर मिल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए करो मरो जैसा है। इसलिए मैं अपने एक एक साथी से अपील करता हूं कि वो जुट जाएं और अपने अपने बूथ पे समय लगा के एक एक वोट घर घर जाकर चेक करें और बीएलओ से संपर्क करके एक एक वोट को तैयार कराने का काम करें, एक एक वोट को मजबूत कराने का काम करें, एक एक वोट को की रक्षा करने का काम करें, एक एक वोट को संभालने का काम करें। ये आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं हमेशा आपने मेरी एक बात पर पहरा दिया है। मैं पुणे पूरे उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं, मैंने कल कहा था इन 14 जिलों में, 3 मंडलों में 30,612 बूथ हैं और उत्तर प्रदेश में तो इनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए मैं जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हूं और जहां नहीं जा रही वहां आपको भेजनी है। हर जिले तक 75 के 75 जिलों तक ये आवाज आपको भेजनी है। एक एक घर तक आपको आवाज भेजनी है। बहुजन समाज के, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, तमाम जो हैं, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और उन तमाम लोगों तक, सामान्य जाति के भी जो संविधान न्याय पसंद लोग हैं, उनको भी मैं सबको कहना चाहता हूं, सब घरों तक हमारे कार्यकर्ता को पहुंच के इस वोट की रक्षा सुरक्षा करनी है।